Hello students, so I welcome you to my YouTube channel राठौर क्लासेस मेजरमेंट्स। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे। इसमें से पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये जो आज का वीडियो है ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 का दूसरा वीडियो है। कौन सा वीडियो है? दूसरा वीडियो, यानी कि पार्ट 2 वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो कृषि में दो चीज में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के लिए किया गया। पहला है सुनहरे चावल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन राइस, और दूसरा है बीटी कॉटन, इसको हिंदी में बोलते हैं बीटी कपास। तो इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे तो ये टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? सुनहरे चावल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सुनहरे चावल के बारे में पढ़ना है। सुनहरे चावल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन राइस। सुनहरे चावल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डन राइस। ठीक है। ये तो अब देखेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले एक बात बताते हैं। यहाँ पर देखिए एक पौधा दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा होगा? इस पौधे का नाम है डेफोडिल प्लांट। इस पौधा का नाम क्या है? डेफोडिल प्लांट। ये प्लांट का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो आपको एक पौधा दिखाई दे रहा है जिसका नाम है डेफोडिल प्लांट, इसका नाम क्या है? डेफोडिल प्लांट। थोड़ा सा पंखा बंद कर देते, पंखा चालू रहता है तो उसका आवाज जाता है, इसलिए पंखा क्या कर दिया हमने? ऑफ कर दिया। ठीक है। देखिए, तो बता रहे थे कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम है डेफोडिल प्लांट। इस प्लांट का नाम क्या है? डेफोडिल प्लांट। ओके। अब ये बात इसमें बताना है कि इसके अंदर जो जीन पाया जाता है, इस डेफोडिल प्लांट के अंदर जो जीन पाया जाता है, वो जीन बीटा कैरोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। वो जीन क्या बनाने के लिए उत्तरदायी होता है? बीटा कैरोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लांट है, डेफोडिल नामक प्लांट है, इसमें कोई ना कोई जीन पाया जाता है, और उस जीन के वजह से वो जीन क्या बना पाता है? बीटा कैरोटीन बना पाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। और देखिए, और ये जो बीटा कैरोटीन है, ये जो बीटा कैरोटीन है, ये क्या देता है? विटामिन ए देता है। बीटा कैरोटीन क्या देता है? विटामिन ए देता है। ओके। ये तो नॉर्मल बात हो गई। ये क्या हो गई? नॉर्मल बात हो गई। अब आगे जानेंगे कि गोल्डन राइस कैसे बनाया गया। गोल्डन राइस कैसे बनाया गया? सुनहरे चावल कैसे प्राप्त किया जाता है? ये देखिए, तो यहाँ पर एक राइस का प्लांट बना दिए। यहाँ पर जो फोटो दिखाई दे रहा है ये राइस का प्लांट। किसका प्लांट है? राइस का प्लांट। राइस का प्लांट माने चावल का पौधा, धान का पौधा। ठीक है ना? इतना तो आता है ना? हाँ, आता होगा। तो ये नॉर्मल धान का पौधा है। क्लियर है? ओके। तो इस नॉर्मल धान के पौधे में अगर हम डेफोडिल के जीन को निकाल करके डाल दें, किसके जीन को निकाल करके डाल दें? डेफोडिल के जीन को निकाल करके डाल दें। किसमें? नॉर्मल राइस के प्लांट में। तो क्या होगा बताइए? तो डेफोडिल का जो प्लांट है उसका जीन क्या करता है? बीटा कैरोटीन बनाता है, और बीटा कैरोटीन विटामिन ए देता है। तो जब उसका जीन इस प्लांट में आ जाएगा, राइस प्लांट में आ जाएगा, तो जीन आ गया, तो ये राइस भी उस तरह से काम करने लगेगा, बीटा कैरोटीन बनाने लगेगा, विटामिन ए भरपूर मात्रा में देगा, और वही होता भी है। देखिए, ये है नॉर्मल राइस प्लांट। ठीक है। इसमें हमने प्लस क्या किया? डेफोडिल प्लांट का जीन। इसमें प्लांट क्या किया? प्लस डेफोडिल प्लांट का जीन। ये नॉर्मल राइस का प्लांट है, इसमें हम जीन मिलाएंगे। किसका जीन मिलाएंगे? डेफोडिल प्लांट का जीन इसमें मिलाएंगे। ठीक है। जब ऐसे मिलाएंगे तो उसके बाद जो ये पौधा प्राप्त हुआ, तो देखिए इसमें जीन आ चुका है। इसमें क्या आ चुका है? जीन आ चुका है। किसका जीन आ चुका है? डेफोडिल प्लांट का जीन आ चुका है। अब इस जो राइस वाला पौधा है, अब इसको राइस नहीं बोलेंगे, राइस प्लांट नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे गोल्डन राइस प्लांट। इसको क्या बोल देंगे? गोल्डन राइस प्लांट। मतलब सुनहरे चावल का पौधा। सुनहरे चावल का पौधा। क्यों? क्योंकि ये है नॉर्मल चावल का पौधा, और ये है सुनहरे चावल का पौधा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल चावल के पौधा में डेफोडिल पौधा का जीन जोड़ दिया गया है, और जब डेफोडिल पौधा का जीन जोड़ देता है तो वो जीन क्या करता है? बीटा कैरोटीन बनाता है और
विटामिन ए देता है, ठीक है। तो ये जो गोल्डन राइट्स पौधा है, इसके अंदर ये जीन है, किसका जीन है? डेफोडिल प्लांट का जीन है। तो अब इसमें भी जीन है, तो इसके वजह से क्या होगा? गोल्डन राइस बनेगा। क्या बनेगा? गोल्डन राइस बनेगा। बनेगा कि नहीं? नॉर्मल धान का पौधा है तो नॉर्मल धान होगा, नॉर्मल चावल होगा, ठीक है। लेकिन गोल्डन राइस का प्लांट है तो इसमें जो भी चावल होगा कैसा होगा? गोल्डन राइस होगा, सुनहरे चावल होगा। क्लियर है? ओके। अब आगे देखिए, ये जो चावल है गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल, ये हल्का पीले रंग का होता है। सुनहरे चावल कैसा होता है? हल्का पीले रंग का। और इसके पास विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। सुनहरे चावल के पास विटामिन ए क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, एक सवाल हम आपसे पूछते हैं कि इस सुनहरे चावल के पास विटामिन ए बहुत ज्यादा कैसे आया? सुनहरे चावल के पास विटामिन ए बहुत ज्यादा कैसे आया? क्योंकि ये नॉर्मल प्लांट है, इसमें विटामिन ए ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डेफोडिल प्लांट का जीन है जो बीटा कैरोटीन बनाता है और विटामिन ए देता है। तो अगर हम ये वाला जीन इस पौधा में डाल दें तो ये पौधा भी बीटा कैरोटीन बनाने लगेगा। ये इस पौधा में जो जीन आ गया, इस पौधा में भी बीटा कैरोटीन बनेगा। जब बीटा कैरोटीन बनेगा तो विटामिन ए देगा। तो ये जो राइस है गोल्डन राइस, ये हल्का पीले रंग का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? सुनहरा चावल है या गोल्डन राइस है। और इसके पास विटामिन ए क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये सब जो ऐसे किया है, किसके उपयोग में है? बायोटेक्नोलॉजी का ही तो उपयोग है। किसका उपयोग है? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी का तो ही उपयोग है। अच्छा, और ये खेती के रूप से है कि नहीं? खेती है या ना, चावल का खेती में उगाया जाता है इसलिए। तो कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग के रूप में दो चीज पढ़ना था, एक था सुनहरा चावल और दूसरा है बीटी कपास यानी कि बीटी कौशल। तो सुनहरा चावल का टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे बीटी कपास के बारे में। तो फिलहाल सुनहरे चावल के बारे में उतार लीजिए। अब बात करेंगे बीटी कपास की। इसकी बात करेंगे बीटी कपास। बीटी कपास को इंग्लिश में बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी कपास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन, ठीक है। तो इसके बारे में अब समझते हैं कि क्या होता है। ओके, देखिए, बीटी कपास मतलब कपास की खेती देखे हैं कभी, या कपास का फसल देखे हैं? अच्छा, कोई भी फसल देखे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? कीड़ा लग जाता है, बैक्टीरिया लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो कीड़ा जब फसल को बर्बाद करता है या फसल को खाता है, तो फसल के साथ साथ क्या होता है? बैक्टीरिया को भी खा जाता है। देखिए, मान लीजिए एक फसल है, ठीक है, और उस पर बैक्टीरिया लगा हुआ है, और कोई कीड़ा आया और उस फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, फसल को खा करके बर्बाद कर रहा है। तो जब फसल को खा रहा है तो उस पर जो बैक्टीरिया लगा हुआ है उसको भी खा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो कभी कभार क्या होता है, कीड़ा फसल के साथ साथ बैक्टीरिया को भी खा जाता है। कीड़ा जो है, जो फसल को बर्बाद करता है, वो फसल के साथ साथ किसको खा जाता है? बैक्टीरिया को भी खा जाता है। फसल को तो खाइबे करता है, लेकिन फसले के ऊपर बैक्टीरिया है तो उसको भी खा जाता है। उसकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो कीड़ा जो है फसल के साथ साथ किसको भी खा जाता है? बैक्टीरिया को भी खा जाता है। आगे देखिए, तो जब बैक्टीरिया को भी खा जाता है और फसल को भी खा जाता है, तो बैक्टीरिया क्या किया? अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव करना शुरू किया। बैक्टीरिया अपने अंदर, शरीर के अंदर कुछ बदलाव करना शुरू किया। क्या किया? देखिए, इससे बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ बदलाव किया। इससे बचने के लिए बैक्टीरिया अपने अंदर क्या किया? कुछ बदलाव किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि कोई भी कीड़ा आता था, फसल खाता था, उसके वजह से बैक्टीरिया को भी खा जाता था। तो बैक्टीरिया क्या किया? अपने अंदर कुछ बदलाव करना शुरू किया। देखिए क्या किया। अब कौन है वो बैक्टीरिया? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बीटी। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बीटी। और बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिनजिएसिस। बीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से बैसिलस और थी से थुरिनजिएसिस। तो नाम आपको याद रखना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थुरिनजिएसिस। क्या होता है? बैसिलस थुरिनजिएसिस। ओके, आगे देखिए, ये जो बीटी है,
यह बीजाणु निर्माण के दौरान कोशिका के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन के अक्रिय रूप को बनाता है। फिर से समझिए, क्या हुआ, कोई भी कीड़ा आया, फसल के साथ साथ बैक्टीरिया को भी खाया, तो बैक्टीरिया क्या किया, अपने अंदर कुछ बदलाव किया। बदलाव क्या किया, वो जो बैक्टीरिया है बैसिलस थुरिनजेसिस, ये जब बीजाणु बनाता है तो उस निर्माण में, बीजाणु निर्माण के दौरान कोशिका के अंदर दो चीज बनाता है, एक है प्रोटोटॉक्सिन और एक है इंडोटॉक्सिन। तो इसके अक्रिय रूप को बनाता है। किस रूप को बनाता है, अक्रिय रूप को बनाता है, सक्रिय रूप को नहीं। तो जिस टाइम बीजाणु निर्माण होता है उसी टाइम बीटी के कोशिका के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन के अक्रिय रूप बनता है। कौन सा रूप बनता है, अक्रिय रूप बनता है। यही बदलाव कौन करता है, बैक्टीरिया करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी। बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस थुरिनजेसिस। ओके, तो ये बनाता है। अब क्या हुआ, अब जब कोई कीट इस बैक्टीरिया को खाता है, अब जब कोई कीट क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को खाएगा, तो जब इस बैक्टीरिया को खाएगा तो उसके अंदर क्या बना हुआ है, प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बना हुआ है, तो ये भी तो उसके अंदर जाएगा। तो जब अब कोई कीट इस बैक्टीरिया को खाता है तो कीट के गट में, किसके गट में, कीट के गट में बैक्टीरिया मर जाता है। जब कोई कीट इस बैक्टीरिया को खाता है तो कीट के गट में बैक्टीरिया क्या होता है, मर जाता है। बैक्टीरिया तो मर गया, लेकिन ये जो उसके अंदर प्रोटोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन बना था वो अभी भी वही मौजूद है। बैक्टीरिया मर जाता है लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन बना था वो अभी तक भी रहता है। ठीक है, आगे देखिए, लेकिन गट में मौजूद क्षारीय पीएच के कारण जब कीट खाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, और बैक्टीरिया मर जाएगा तो कीट का जो गट होता है, गट में क्षारीय पीएच होता है, उसका गट में कैसा मूवमेंट होता है, क्षारीय पीएच। उसके कारण ये जो प्रोटोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन है ये सक्रिय हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। बैक्टीरिया बचने के लिए दो चीज बनाया, प्रोटोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन, लेकिन उसका अक्रिय रूप बनाया। कौन सा रूप बनाया, अक्रिय रूप बनाया। और जब कोई कीट खा गया तो बैक्टीरिया मर गया, और बैक्टीरिया मर गया तो प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन वहीं रह गया। जब ये प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन रह गया तो ये क्या है, अक्रिय रूप है ना, अक्रिय रूप है। अब जब गट में क्षारीय पीएच होता है तो इसके कारण ये जो अक्रिय है ये क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो इसके कारण प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो जैसे ही ये प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन सक्रिय होता है वैसे ही ये प्रोटोटॉक्सिन से किसमें बदल जाता है, टॉक्सिन में बदल जाता है। था प्रोटोटॉक्सिन, अब किस में बदल जाता है, टॉक्सिन में बदल जाता है। और टॉक्सिन का मतलब होता है जहर, टॉक्सिन का मतलब क्या होता है, जहर। तो ये प्रोटोटॉक्सिन से किस में बदल गया, टॉक्सिन में बदल जाता है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आगे देखिए, अब इस टॉक्सिन के कारण, ये टॉक्सिन कहाँ है, कीट के गट में है, तो इस टॉक्सिन के कारण कीटों के मध्य आंत में छेद हो जाता है। ये प्रोटोटॉक्सिन किस में बदल गया, टॉक्सिन में बदल गया, और टॉक्सिन मतलब जहर। तो इसके कारण क्या होता है, कीटों के मध्य आंत में छेद हो जाता है। कीट के मध्य आंत में क्या होता है, छेद हो जाता है, तथा कोशिका फूलकर फट जाता है। कीट का जो मध्य वाला आंत है उसमें छेद हो जाता है और कोशिका फट जाता है, जिसके कारण कीट भी मर जाता है। जिसके कारण क्या होता है, कीट भी मर जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा कहानी था बीटी कपास वाला, इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको उतारिए, फिर से समझाते हैं। पहले उतारिए। तो जैसे हमने लिखा वैसे आपने उतार लिया, छाप लिया कॉपी में, ठीक है। अब बिल्कुल भी एकदम जीरो से समझना है, ये सब कचरा लेके नहीं चलना है, जीरो से समझना है। मान लीजिए कोई भी फसल है, उस फसल को कोई कीड़ा खाता है तो फसल नुकसान होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
लेकिन उस फसल के ऊपर कुछ बैक्टीरिया भी रहता है, उस बैक्टीरिया को भी कौन खा जाता है? कीड़ा खा जाता है। तो बैक्टीरिया को दिक्कत बुझाता है, बैक्टीरिया को क्या बुझाता है? दिक्कत। वो बैक्टीरिया कहता है साला कीड़ा हमको बार बार खा जाता है, कीड़ा हमको क्या करता है? बार बार खा जाता है। हम अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसा काम करें कि अगर कीड़ा हमको खाए तो कीड़ा भी मर जाए, हम तो मरवे करेंगे, उसको भी ले डूबेंगे। होता है ना ऐसा वाला बात, यही होता है यहाँ पर। देखिए, तो कीड़ा सोचता है, मतलब कि बैक्टीरिया सोचता है कि हम अपने शरीर के अंदर कुछ ऐसा बदलाव करेंगे कि जब भी कीड़ा हमको खाने आएगा तो हम तो मरेंगे ही, साथ में उसको भी मरे डूबेंगे, मतलब उसको भी मरना तय है। जब हम मरेंगे तो वो भी मरेगा। कैसे? देखिए, कीड़ा फसल के साथ साथ बैक्टीरिया को भी खाता है। तो बैक्टीरिया बचने के लिए बैक्टीरिया क्या किया? अपने अंदर कुछ बदलाव किया। वो बदलाव जो बैक्टीरिया करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बीटी। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? बीटी। और बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस थुरिंजेसिस। ठीक है, तो बीटी अपने अंदर बदलाव क्या करता है? जब भी बैक्टीरिया के अंदर बीजाणु निर्माण होता है, जब भी बैक्टीरिया के अंदर बैसिलस थुरिंजेसिस जो बैक्टीरिया है उसके अंदर बीजाणु का निर्माण होता है, उसी टाइम कोशिका के अंदर दो चीज बनाता है। कितना चीज बनाता है? दो चीज। एक है प्रोटोटॉक्सिन और एक है इंडोटॉक्सिन। लेकिन ये दोनों जो बनाया, ये अक्रिय है। क्या है ये? अक्रिय रूप को बनाता है। ये कौन बनाया? बीटी बनाया। बीटी क्या है? एक बैक्टीरिया है, तो ये बनाया, यही तो शरीर के अंदर बदलाव किया। ठीक है, अब जब कोई कीड़ा इस बैक्टीरिया को खाता है, इस बैक्टीरिया को खाता है, तो उसके अंदर ये चला जाता है, जाएगा कि नहीं? बैक्टीरिया को खाएगा तो ये दोनों जाएगा ना, जो बनाया हुआ था, जो अपने अंदर बदलाव किया, वो गया। तो बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन कीट के गट में बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन गट में मौजूद क्षारीय पीएच के कारण, जो भी कीट का गट है उसमें जो भी लार वगैरह होता है उसमें क्षार पाया जाता है। क्या होता है? क्षार होता है, क्षारीय पीएच होता है। उस क्षारीय पीएच के कारण ये दोनों चीज जो बनाया था बैक्टीरिया, ये दोनों सक्रिय हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। बैक्टीरिया बनाया था अक्रिय, लेकिन कीट के गट में गया, क्षारीय पीएच मिला, तो क्या हो गया? सक्रिय। अब जैसे ही सक्रिय हुआ तो था क्या? प्रोटोटॉक्सिन। लेकिन अब ये प्रोटोटॉक्सिन किस में बदल जाता है? टॉक्सिन में बदल जाता है। और टॉक्सिन का मतलब क्या होता है? जहर होता है। तो जब प्रोटोटॉक्सिन किस में बदल गया? टॉक्सिन में बदल गया, तो इस टॉक्सिन के कारण कीट के मध्य आंत में क्या हो जाता है? छेद। कीट में ही तो है, कीट ही तो बैक्टीरिया को खाया था। तो कीट में ये सब कहानी हो रहा है। किसमें ये सब कहानी हो रहा है? कीट के गट में। तो जब प्रोटोटॉक्सिन टॉक्सिन में बदल गया, जहर में बदल गया, तो कीट के मध्य आंत में छेद होता है और कोशिका भी फूल करके फट जाता है। मध्य आंत में छेद भी हो गया और कोशिका भी फूल करके फट जाता है, और जिसके कारण कीट भी मर जाता है। जिसके कारण कीट भी मर जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ? बैक्टीरिया भी मर गया और कीट भी मर गया, तो क्या फसल का नुकसान होगा? अब आप ही बताइए, बैक्टीरिया भी मर गया और कीट भी मर गया, तो क्या फसल को बर्बाद करने वाला अब कौन बचा? कोई बचा क्या? कोई नहीं बचा। तो फसल अच्छा होता है। क्या होता है? फसल अच्छा होता है, फसल को कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। यही था बीटी कपास। यही क्या था? बीटी कपास। इसी को बोलते हैं बीटी कॉटन। आगे भी कुछ बताएंगे, फिलहाल इसको नोट कीजिए। नोट तो कर ही लिए होंगे। अब इस सवाल का आंसर जानेंगे कि बीटी कपास को कैसे बनाया जाता है, बीटी कॉटन को कैसे बनाया जाता है। बीटी तो बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया अपने अंदर वो चेंज किया, जिसके कारण कीट अगर उसको खाएगा तो कीट मर जाएगा। लेकिन बीटी कपास को बनाया कैसे गया, ये जानेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बना करके लिखिए कि बीटी कपास को कैसे बनाया जाता है। बीटी कपास को कैसे बनाया जाता है, तो इसका आंसर बताते हैं। देखिए, सबसे पहले बैक्टीरिया से उस जीन को निकाला जाता है जो बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है। बैक्टीरिया बचने के लिए क्या करता है? अपने अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है। तो जो जीन उस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है, उस जीन को हम निकाल लेते हैं। उस जीन को क्या करते हैं? हम निकाल लेते हैं, और उस जीन का नाम है क्राई जीन। उस जीन का नाम क्या है? क्राई जीन।
ये क्राइजीन क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है कौन, क्राइजीन। तो इस क्राइजीन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया से निकाल लेते हैं, बैक्टीरिया से क्राइजीन को निकाल लेते हैं। जब क्राइजीन को बैक्टीरिया से निकाल लिए, अब इस क्राइजीन को क्या करते हैं, कपास में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं, कपास में। क्राइजीन को बैक्टीरिया से निकालकर इसमें डाल देते हैं, कपास में। तो क्राइजीन बैक्टीरिया में है और प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन बनाता है। तो उसी क्राइजीन को अगर निकाल लिए और किस में डाल दिए, कपास में डाल दिए, तो कपास में क्या चला गया, क्राइजीन चला गया। और क्राइजीन क्या बनाता है, प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाता है। तो अब जिसके कारण अब कपास में क्या बनने लगता है, प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनने लगता है। क्यों बन रहा है, कपास में प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन कैसे बन रहा है, क्योंकि हम बैक्टीरिया से क्राइजीन को निकाल करके किसमें डाल दिए हैं, कपास में डाल दिए हैं। तो क्राइजीन बैक्टीरिया में प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन बनाता था, तो वही काम वही क्राइजीन कहाँ पर है, अब कपास में है। तो कपास में भी क्या काम करेगा, वही काम करेगा, प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाएगा। तो जब प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनाएगा तो फिर वही वाला क्रिया अपनाएगा, फिर वो सक्रिय हो जाएगा, उसके कारण कीड़ा खाएगा तो मर जाएगा। ये सब कहानी बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस बीटी कपास में भी प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनने लगता है, जिसके कारण अब कोई कीट बीटी कपास को खाता है तो वह कीट क्या होता है, मर जाता है। अच्छा, एक और बात, जब क्राइजीन को बैक्टीरिया से निकाले, क्राइजीन को कहां से निकाले, बैक्टीरिया से निकाले और किस में डाल दिए, कपास में, तो अब इसे कपास नहीं बोलेंगे, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटी कपास हो जाएगा। अब इस कपास का नाम क्या हो जाएगा, बीटी कपास हो जाएगा। अगर सीधा एक कपास का पौधा है तो इसको बोलेंगे कपास, इसको क्या बोलेंगे, कपास का पौधा। लेकिन अगर हम इसमें क्राइजीन डाल दिए, कौन सा जीन डाल दिए, क्राइजीन डाल दिए, तो अब इस कपास का नाम क्या हो जाएगा, बीटी कपास। अब इस कपास का नाम क्या हो जाएगा, बीटी कपास। क्यों, ये बीटी कपास क्यों लग रहा है, क्योंकि बीटी एक बैक्टीरिया है, बैसिलस थुरिंजेसिस। उसी बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटोटॉक्सिन इंडोटॉक्सिन बनाता है, उस जीन का नाम है क्राइजीन, उस जीन का नाम है क्राइजीन। तो क्राइजीन कहाँ है, बीटी नामक बैक्टीरिया में, बैसिलस थुरिंजेसिस नामक बैक्टीरिया में। तो उससे निकाल करके हम कपास में डाल रहे हैं, इसलिए कपास का नाम क्या हो जाता है, बीटी कपास हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो ये कुछ नहीं, बीटी कपास पूछेगा कैसे बनाया जाता है, तो सिंपल बोलना है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन जो जीन बनाता है, उस जीन को बोलते हैं क्राइजीन। उस जीन को क्या बोलते हैं, क्राइजीन। अगर वही क्राइजीन को हम कपास में डाल दें, उसी क्राइजीन को किस में डाल दें, कपास में डाल दें, तो अब उस कपास का नाम बीटी कपास हो जाता है। अब इसके अंदर भी प्रोटोटॉक्सिन तथा इंडोटॉक्सिन बनने लगता है, और जब कोई कीट इस कपास को खाता है, बीटी कपास को खाता है, तो वो कीट क्या हो जाता है, मर जाता है। ये सारा कहानी तो बता चुके हैं, ओके। अब क्या बात करेंगे कि जो बीटी है, तो बीटी की कुछ ऐसे नस्ल है, बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया है, तो उसका कुछ ऐसा नस्ल है जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो ऐसा प्रोटीन का निर्माण करता है जो विशेष कीटों को मारने के लिए सहायक होता है। जो भी बीटी है, बीटी मतलब बैसिलस थुरिंजेसिस बैक्टीरिया है, तो वो अपने अंदर ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसके वजह से विशेष कीट को मारने में सहायता प्रदान होती है, सहायता मिलती है। जैसे एक का नाम है लिथिडोप्टेसन, क्या नाम है, पढ़िए तो, लिथिडेप्टेसन, लिथिडोप्टेसन, लिथिडेप्टेसन, लिथिडोप्टेसन। फिर से पढ़िए, लिथिडोप्टेसन। तो बार बार बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये लिथिडोप्टेसन क्या है, बीटी का नस्ल है। बीटी का क्या है, नस्ल है। यह कुछ ऐसे प्रोटीन बनाता है जो किसी विशेष कीट को मारता है या मारने में सहायक होता है। तो ये जो लिथिडोप्टेसन है, ये तंबाकू की कली का कीड़ा को मारता है। किसको मारता है, तंबाकू की कली का कीड़ा को।
और ये सैनिक कीड़ा को मारता है। किसको मारता है? सैनिक कीड़ा को मारता है। ओके, अगला देखिए, कोलियोप्टेरॉन। अगला क्या है? कोलियोप्टेरॉन। तो कोलियोप्टेरॉन जो है ये भृंग को मारने में काम आता है। किसमें मारने में काम आता है? भृंग। और आगे देखिए तीसरा, डिप्टेरॉन। तीसरा क्या है? डिप्टेरॉन। इसके वजह से मक्खी तथा मच्छर मरता है। इसके वजह से क्या मरता है? मक्खी तथा मच्छर मरता है। तो क्या है ये तीनों? क्या है? बीटी का नस्ल है। बीटी का नस्ल है, जाति है, किस्म है। ठीक है, तो बीटी का कुछ ऐसा नस्ल है जो ऐसे प्रोटीन का निर्माण करता है जो किसी विशेष कीटों को मारने के लिए सहायक होता है। तो इसकी वजह से, किसके वजह से क्या क्या मरता है, ये याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो लिथिडोप्टेसन तंबाकू कीड़ा को मारता है, कोलियोप्टेरॉन भृंग को मारता है, और डिप्टेरॉन मक्खी तथा मच्छर को मारने में सहायक होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इसमें, क्राइजीन के प्रकार। क्राइजीन के प्रकार। तो क्राइजीन किसमें पाया जाता है? बीटी में, बैसिलस थुरिनजेसिस में। तो क्राइजीन भी अलग अलग प्रकार के होता है। क्राइजीन भी क्या होता है? अलग अलग प्रकार के होता है। जैसे क्राइजीन के 3 प्रकार। क्राइजीन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला का नाम है क्राई 1AC। ये नाम है, नाम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्राइजीन का प्रकार कितना है? 3। तो पहला का नाम है क्राई 1AC जीन। क्राई 1AC जीन। दूसरा का नाम है क्राई 1AB जीन। दूसरा जीन का नाम क्या है? क्राई 1AB जीन। और तीसरा जीन का नाम है क्राई 2AB जीन। क्राई 2AB जीन। तो क्राई 1AC, क्राई 1AB और क्राई 2AB। 2AC नहीं है, 2AC नहीं है, सिर्फ 1AC है, 1AB है और 2AB है। 2AC यहाँ पर नहीं है। तो ये क्राइजीन का 3 प्रकार हो गया। अब ये तीनों क्या करता है ये देखिए। जो क्राई 1AC है ये कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? कपास के मूल कृमि को नियंत्रित करता है। क्राई 2AB जो है ये भी वही काम करता है, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। लेकिन जो दूसरा नंबर वाला है क्राई 1AB जीन, कौन सा जीन? क्राई 1AB जीन। इस जीन को मक्का में डाला जाता है। क्राई 1AB जीन को कहाँ डाला जाता है? मक्का में डाला जाता है। और इस जीन को मक्का में डालकर बीटी मक्का बनाया जाता है। कौन सा मक्का बनाया जाता है? बीटी मक्का बनाया जाता है। जैसे अभी बीटी कपास बनाए उसी तरह क्या बनाएगा? बीटी मक्का बनाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बीटी मक्का में कौन सा क्राइजीन डालते हैं, क्राइजीन का प्रकार बताइए। तो तीनों ऑप्शन में रहेगा तो आपको याद रहेगा तभी तो मारिएगा कि क्राई 1AB जीन मक्का में डाला जाता है जिसके वजह से बीटी मक्का बनाया जाता है। ऐसे वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1AC था कि 1AB था कि 1-2B था, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर याद रहेगा तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है? याद करना है। और आज हम देखें कि सुनहरे चावल कैसे बनते हैं और बीटी कपास कैसे बनते हैं, ये भी देख लिए और बहुत मजेदार तरीके से देखे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।